फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज हम देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज था कि जॉब के बारे में भी बताएं, तो जैसे भी यहाँ पर एंजल जी की ब्लेसिंग यहाँ पर मिलती है वैसे ही जैसे कार्ड्स आते हैं वैसे मैं बताते जाऊँगी। तो आप प्रणाम कर लीजिए और बहुत ही पॉजिटिव रखिए, क्योंकि एनर्जी ओरेकल डेक से यहाँ पर कार्ड्स निकल रहे हैं। आप प्रणाम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी एनर्जी से ये नज़र आ रहा है कि अब आप धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस महसूस कर रहे हो, या तो आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं या आप कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप कुछ ऐसे कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं जो जैसे ऑनलाइन से संबंधित है ना, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल वर्क आप सीखने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आ रही है, लेकिन देखिए कैसे उत्तर आया। इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कार्य सोच रहे हैं उसमें जब आप हीलिंग को मतलब ऐड करेंगे, ठीक है, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, क्योंकि जो पास्ट की मेमोरी है, कुछ ऐसी मेमोरी है जिससे आपको पूरी तरीके से छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। ठीक है, पहले आप हीलिंग कीजिए और हीलिंग करके खुद को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कीजिए। एंजल देखिए कैसे कार्ड्स हैं, एंजल ऑफ बैलेंस, तो कहीं ना कहीं एंजल जी की कृपा है, एंजल जी का मार्गदर्शन है आपको कि आप पहले बैलेंस हो जाइए बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब आपका जो एक विज़न है वो क्लियर होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो सोशल मीडिया से या जुड़ा हुआ हो, या कम्युनिटी के कार्ड से ऐसा लग रहा है, या अपना खुद का जैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना हो। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं लेकिन डिसबैलेंस की वजह से हो नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कम्युनिटी के कार्ड से लग रहा है कि आपको किसी से मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। हो सके तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी चाहिए, या पर्सनल आपको अपना जो कुंडली है वो आपको विश्लेषण करवाना चाहिए, जिससे कि आपको एक लाइन मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। ठीक है, एक सीधा जो लक्ष्य है आपका, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें ना तो आपका मन लग रहा है, ना ही वो कार्य जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से सक्सेस आप उसमें हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस से यही नज़र आ रहा है कि पहले तो आपको अपना पर्सनल हीलिंग करना है, आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल से जुड़ा हुआ भी कोई कार्य है जो आप करने वाले हैं या आप करते हैं, उसमें भी अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें आप रुक रहा है आपका कोई भी कार्य, उसके लिए भी यहाँ पर पर्सनल हीलिंग का ही कार्ड है। दिस सन का एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का, यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ गेन करना है और स्ट्रेंथ के लिए ही किसी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, या आपके फैमिली में कोई ऐसे मेंबर है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है या आपसे एल्डर है, उनसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर जिसे हम कहते हैं ना कि मार्गदर्शन गाइडेंस आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है। टोटल मिला के यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी रिसीव हो रही है। तो आप जितना ज़्यादा बैलेंस होंगे उतने ही जल्दी आपके लाइफ से जो भी ये पास्ट की जो रुकी हुई दबी हुई जो इच्छाएं हैं, ठीक है, वो निगेटिव थॉट है, वो निगेटिविटी है, वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग से यहाँ पर हट जाएगी। और जो भी आपको बार बार तनाव महसूस होता है उन सब चीज़ों से जब आप हटेंगे तभी आपके लाइफ में द गार्डन ऑफ द गेट, तभी आपके लाइफ में एक न्यू अबंडेंस, न्यू अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अपने जिस कम्युनिटी से आप हैं, है ना, तो आपके अपने ही आसपास के लोग आपको कोई ऐसा मार्गदर्शन दे सकते हैं जिससे कार्य से जुड़ा हुआ है ना, कि आप ये कार्य कीजिए, ये कार्य कीजिए। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको कहा होगा कि आप ये कार्य करेंगे तो आप इसमें सफल होंगे, या आगे ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली का जो कार्य है ना, जैसे फैमिली में कोई भी बिजनेस है या कुछ भी, उसको आप बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, और यहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलेगा। उसके बाद आप अपने देखिए न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, तो बिल्कुल
न्यू विज़न है, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर किसी का मार्गदर्शन आपको लेना ही है, क्योंकि देखिए द फूल का कार्ड क्या कह रहा है कि वो आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर उनको थोड़ा संभल कर, तो इसके लिए मार्गदर्शन और हीलिंग दोनों बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में अभी तक होती आई है उसमें आप उस तरीके से फील नहीं कर पाए हैं, उस तरीके से सक्सेस आपको नहीं मिला है जैसा आप सोचते हैं कि आपको मिले। उसके लिए आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ किया है। हो सकता है कि आप जो कार्य नहीं करना चाहते थे वो भी आपको करना पड़ा, या जो जॉब आप स्विच करना चाहते थे उसमें भी आपको लंबे समय तक दूसरे नए जॉब को ढूंढने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता हो, या लोगों को जो चीज़ आसानी से मिल जाता है, आपको लगता है कि लोगों को जो चीज़ आसानी से मिल जाता है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब आपके लाइफ में फ्रेंडलीनेस आ रहा है, अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि बैलेंस की कमी थी। बैलेंस इनर एंड आउटर रहता है, अंदर से भी आंतरिक रूप से भी। जैसे मैं हमेशा चक्रा के बारे में, हो सकता है आने वाले समय में चक्रा रीडिंग हो यहाँ पर, तो देखिए चक्रा जैसे कि होता है मूलाधार चक्रा आपका, है ना, स्टेबिलिटी को बताता है, आपका फियर, डर, है ना। और फिर मुझे यहाँ पर लग रहा है हार्ट चक्रा, जो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा में अगर ब्लॉक है तो पहले का कुछ ट्रॉमा है, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। आपका सैक्रल चक्रा, आपका मणिपुर चक्रा, विजडम नहीं मिल पा रहा है, गेन नहीं कर पा रहे हैं विजडम। सक्सेस तो है आपके लाइफ में, पर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि चक्रा बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। चक्रा बैलेंस जैसे ही होगा आपके लाइफ में एक बैलेंस आएगा, और सारी जो पास्ट की जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं चाहते कि आपके लाइफ में ये वापस रिटर्न आए, निगेटिविटी हो या कोई ऐसी टॉक्सिसिटी हो या कोई ऐसी कार्मिक स्थिति हो, तो यहाँ पर लेट गो का कार्ड आ चुका है। तो इसे आप बिल्कुल भूलना है, इसको आपको निकालना है पूरी तरीके से। आपको अपने माइंड से इन सारी जो विचार है उसको निकालना है, और कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है किसी और से खुद का। आप खुद अपने आप से कंपैरिजन करेंगे आने वाले समय में, कि आप देखेंगे कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, आपके अंदर इतना बैलेंस आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आपके चक्र जो है अलाइन में आ जाएंगे, तब यहाँ पर चक्र के लिए ही एडवाइस आ रहा है। तो बहुत लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आपने बैलेंस कर लिया है, तो बहुत जल्द आपके लाइफ में 2 मंथ नज़र आ रहा है। 2 मंथ में 7 वीक में या 1 मंथ में भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने अपने चक्र पर कार्य किया है। यहाँ पर बैलेंस है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर जैसे ही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर ना मुझे स्मेल, मतलब बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सुगंध का एहसास हो रहा है। अभी धूप नहीं जल रहा है वो वाला, वो धूप अलग है। और यहाँ पर तो आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, एंजल्स की कृपा यहाँ पर नज़र आ गई मुझे। यहाँ पर एंजल्स की कृपा है आपके ऊपर। तो आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को भी आप अपने लाइफ में लाएंगे, स्पिरिचुअल होंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और जितना ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे, देखिए आपको मटेरियल लाइफ में सक्सेस भी मिलेगा, और प्लस आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप देखेंगे। एक नया सोच, नई दिशा आपको मिलेगा। और वी आर दी वर्ड से यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो लोग भी सोशल मीडिया से या ऑनलाइन कोई अगर कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो मार्गदर्शन लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडीज ऑफ वाटर से यहाँ पर लग रहा है आपको अपने इमोशन को थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस करने की आवश्यकता है। हो सकता है ओवरफ्लो, आप पहले आपको लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी कार्य करवा लेते हैं और आपको समझ में ही नहीं आता कि आप कैसे। देखिए इमोशनल होना बहुत अच्छा होता है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, सेंसिटिव होना अच्छा होता है। ये लाइट वर्कर या जो इम्पैक्ट होते हैं, है ना, जो स्टार सीट होते हैं, वो उनके अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन यहाँ पर बैलेंस के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका मटेरियल लाइफ भी ग्रो करे, प्लस आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, और आप लोगों को समझ भी पाएँ, लोगों का जो इंटेंशन है वो आपसे क्यों जुड़ रहे हैं, क्यों आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के ऊपर शक करना कोई बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये शक नहीं रहेगा जब आपके चक्र लाइन में आ जाएंगे। तब आप देखेंगे कि दूर बैठा कोई व्यक्ति भी अगर आपको कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है, बात कर रहा है, तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें वैसे ग्रैंड मास्टर के बाद ही समझ में आती है। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा होती है ना, और भी ज़्यादा, जो आपको ऐसे भी फील हो जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा अपने चक्र को अलाइन में लाएंगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान और मेडिटेशन करेंगे, अपने
गुरुदेव जी, इष्ट देव जी के शरण में रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन आपके लिए मतलब सही सोच रहे हैं, किनके साथ आपको अपनी बातें जो प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ कार्य करना चाहते हैं उसे आपको शेयर करना है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर बॉडीज ऑफ वाटर से मुझे यही समझ में आ रहा है कि ओवर इमोशन है आपके अंदर या था, जिसकी वजह से बहुत सारी जो डिसबैलेंस हो रहा था। आप हर एक व्यक्ति की मदद, देखिए मदद उन्हीं की करनी है जो मदद के लिए आते हैं ना, और जिनको मदद की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति अगर आपके पास आते हैं, देखिए, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर तो बैलेंस करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एंडिंग एंड बिगिनिंग, यहाँ पर माँ काली माता जी की कृपा है आपके ऊपर। दी ओल्ड मस्ट बी रिलीज, यहाँ पर देखिए कैसे कार्ड्स हैं। पहले ही मैंने कहा कि आप रिलीज कर दीजिए जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी पास्ट की मेमोरी है उसे। यहाँ पर माता जी का संदेश है कि रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। आप पुरानी यादों को, पुरानी सोचों को, पुराने कोई कार्य जिसमें स्विच करना चाहते हैं, पूरी तरीके से अगर आप उसे सोचना छोड़ेंगे तभी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि लेट गो का कार्ड यही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग तो है, लेकिन आपको पूरी तरीके से बैलेंस में रहना है। और जो चीज़ें आपके लाइफ में जैसे कि हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे हैं, और हो सकता है ये कुछ हैबिट्स भी हो, जैसे आपकी दिनचर्या को आप सुचारू करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आप अगर थोड़ा सुधार करेंगे तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि द फूल के कार्ड से यहाँ पर न्यू बिगनिंग पूरी तरीके से नजर आ रहा है। 7 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर, 10 है ना, 2 नंबर, 3 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 29 हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, जुलाई का मंथ हो सकता है, यहाँ पर जनवरी का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ आपका, या जो भी आप देख रहे हैं, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी इस वक्त में मिल सकती है। अगस्त का मंथ ऐसा लग रहा है कि अगर आप पूरी तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो कर लेंगे तो अगस्त के मंथ में एक न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है। एक जिसे हम कहते हैं ना तैयारी, योजना आप बना सकते हैं अगस्त के मंथ में, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरीके से मार्गदर्शन का भी यहाँ पर कार्ड आया है, क्योंकि बैलेंस आपका आपके लिए, अगर आप कर सकते हैं अलाइन 7 चक्र तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शक आपको जैसे ही मिलेंगे वैसे ही आपके चक्र अलाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए जीवन की पुस्तक साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, जो भी बुरे अध्याय थे वो समाप्त हो गए हैं, उनको पकड़कर मत रखिए। जो भी थॉट है, जिन्होंने भी जो भी चीज़ें आपके साथ, अगर हो सकता है कि बातों में भी या विचार में भी ऐसी चीज़ें हैं कि हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, ये जो निगेटिव थॉट है इससे आप बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट है, और कितना खूबसूरत गार्डन है। आपके लाइफ में कितनी खूबसूरती आने वाली है आपके लाइफ में। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड बार बार आ रहा है, अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाए। किसी भी प्रकार का ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी भी प्रकार का ऐसा कंट्रोलिंग जो रहता है ना, वो आप ध्यान दीजिए कि कोई आपके मतलब भावनाओं के साथ मतलब ना खेले, और आप अपने भावनाओं का सही प्रयोग कीजिए। अगर आपके अंदर इमोशन है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको बैलेंस रहना है। आपको मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों लाइफ में बैलेंस करके चलना है। और जो भी पास्ट की बैड मेमोरी है, क्योंकि एक साइकिल जो है आपका एंड हो रहा है, तो बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए, उसे पकड़कर मत रखिए। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके थॉट भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जिनको इस रीडिंग की आवश्यकता है उन्हीं के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि ये जॉब, प्रोफेशन और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।